जिम्मेदारी तो दे दी गई थी, लेकिन हुक्मरानी नहीं दी गई थी। अगले इलेक्शन में भी यही सूरत हाल हुई कि जिम्मेदारी मिल गई और बेइख्तियार वज़ीर आज़म हुए। तो किस तरह मैनेज करेंगे? क्या वजारत का ओहदा लेंगे या लेना नहीं पसंद करेंगे? किस तरह मैनेज करेंगे? देखें, ये अल्फाज का थोड़ा तोड़ मोड़ है, लेकिन आपकी मैं सवाल समझ गया हूँ। जब आप इलेक्शन जीत के हुकूमत में आते हो, हम भी आए थे ना, हमारी भी एक, मैं अपनी वजारत से आपको इसका एक मैं मिसाल देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतने सालों की, कई दिहाइयों की चीज़ें गंद में थी वहाँ पे, तो ऐसा 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 साफ करने में टाइम लगता है। तो यही खान साहब का मतलब था, वो ऐसा ऐसा साफ कर रहे थे। नैब खान साहब ने पहले दिन से कहा कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, जो भी अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, उसमें वो मुदाखलत नहीं करेंगे, वो अपना काम ईमानदारी से करें, अफसरान अपना काम ईमानदारी से करें। तो अगर अफसरान जो पहले से ही लगे हुए और बहुत सारे अफसरान अच्छे थे और बहुत सारे बहुत माशाल्लाह थे, तो ये तो फिर सवाल बनता है, टाइम लगता है चीज़ों को ठीक करने का। आप कह रहे 3 साल 3.5 साल के अंदर सारा कुछ बदल दो, और उनको कोई सवाल नहीं पूछ रहा। यानी कि इमरान खान का जुर्म क्या है? इमरान खान का जुर्म यह है कि इमरान खान सच बोल रहा है। इमरान खान का जुर्म यह है कि इमरान खान यूनाइटेड नेशंस में जाके कश्मीर की आवाज़ बुलंद करता है। इमरान खान का जुर्म यह है कि कलभूषण का नाम ये ले नहीं सकता था, वो जाके वहाँ यूनाइटेड नेशंस में नाम लेते हैं। इमरान खान का जुर्म यह है कि वो यूनाइटेड नेशंस में रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का दिन पूरा एक बनवाते हैं। इमरान खान का जुर्म यह है कि चोर को चोर कहते हैं और फर्दर चोरी होने से रोकते हैं। इमरान खान का जुर्म यह है कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं। ये है इमरान खान के जुर्म। इनके जुर्म क्या है? कत्ल, लूट मार, यानी कि कोई क्राइम, अंग्रेजी में कहते हैं नॉट अ क्राइम अंडर द सन, डॉन लीक्स, वो पता नहीं क्या क्या इन्होंने क्या क्या नहीं किया, ये इनके जराइम है। लेकिन शायद ये ब्रश की जरूरत नहीं लगती, वो पॉलिश भी लगाते हैं तो अपनी जबान से। देखें देखें यहीं से कुछ दूर एक इलेक्शन हुआ NA 240 का, NA 240 का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, यानी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उस इलेक्शन में जो तमाशा हुआ, वो 65 वोटों से वो मजबूर कौमी मूवमेंट 65 वोट से जीत गई। लेकिन उस इलेक्शन में क्या नहीं हुआ? वो इलेक्शन था कि वो लग रहा था कोई जंग हो रही है। उसके बाद जो फेज 1 हुआ लोकल बॉडीज का पूरे ऊपर सिंध में, वहां भी यही तमाशा हुआ। जब आप मैं ये समझता हूँ कि NA 245 के अपने सारे पोलिंग स्टेशन गए थे। आज भी हम कहते हैं कि ये जितने पोलिंग स्टेशन हैं, ये 55, 45, 85 नहीं, पूरा दोनों हलकों को सेंसिटिव करार दिया जाए और हर जगह पे खड़े हो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये इलेक्शन से ज्यादा फिरदौस भाई ठीक कह रहे हैं, ये रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है। और जैसे गवर्नर साहब ने कहा, हो सकता है वो कल कॉल दे दें, खान साहब डेट अनाउंस कर दें। बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे कहा पहले कि शायद उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ में आपसे ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के लीडरों को, कोर ग्रुप को या छोटे ग्रुप को या बड़े ग्रुप को कभी हिदायत नहीं दी कि इदारों के साथ आप मुठभेड़ करें या लड़ जाएं इदारों के साथ। उन्होंने हमेशा इदारों की इज्जत की है, उन्होंने हमेशा एहतराम किया है और हमेशा ये कहा है कि इदारों की वजह से पाकिस्तान के दिफा मजबूत है। इदारों को, हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को इदारों की ज़रूरत है। हमने कभी ये काम नहीं किया। मैंने आपको मिसाल दी कि जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, ये दूसरे, ये सारे इदारों के पीछे जाते हैं, इदारों को गालियाँ देते हैं, इदारों को बुला बुला कहते हैं। आप ये बताएंगे इलेक्शन कमीशन तो यही रहेगा जब भी जनरल इलेक्शन होंगे, तो आप नतज को कबूल करेंगे या इसके जेर निगरानी किसी बात को आप नहीं मानेंगे?
देखिए, धांधली का पूरा प्लान किया गया पंजाब के इलेक्शन। हमें पहले से बताया गया कि जी 2 से 3 सीटें आपकी आएंगी, बाकी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और ये टीवी पर बैठ के बड़े बड़े दावे करते रहे पीएमएलएन वाले, पूरी स्टेट मशीनरी लगाई, लेकिन जब आवाम रिस्पॉन्ड करती है तो वो धांधली बह जाती है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि पंजाब में धांधली हुई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की। इसी तरह पाकिस्तान में ये जहाँ भी धांधली करना चाहेंगे, अवाम के जोर पे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम इन्हें उड़ा के रख देंगे। वो कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। मैं सिर्फ सबको दोबारा आखिर में शाह फैसल कॉलोनी, पंजाब फुटबॉल ग्राउंड, पूरे कराची को और ख़ास तौर पे एन 237 एंड 239 के सारे मुकीम लोगों को कहता हूँ, रिहायशियों को कहता हूँ, भरपूर शिरकत करें। यहाँ खान साहब पहली दफ़ा इस ग्राउंड में जलसा करने आ रहे हैं और फिर संडे के इलेक्शन में ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा। बहुत बहुत मेहरबानी। लगा, टैप लगाओ भाई।